बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे, जो कि एक फेमस और प्रोमिनेंट पोइट हैं रोमांटिक एज के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए थे और 1850 में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द रोमांटिक एज, और ग्रेटेस्ट पोइट है रोमांटिक एज के। द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द रोमांटिक पोइट्री और मूवमेंट गोज टू हिम, और जो क्रेडिट है रोमांटिक पोइट्री या रोमांटिक एज को स्टार्ट करने का, रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट करने का, वो विलियम वर्ड्सवर्थ को जाता है। ड्रीम ऑफ पोइट्री, ही रिफ्यूज्ड टू अबाइड बाय एनी पोइटिक कन्वेंशन एंड रूल्स, और उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो किसी भी पोइट के कन्वेंशन या रस्म व रिवाज हैं या रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे। एंड फोर्ज हिज ओन वे इन दी रियम ऑफ पोइट्री, और पोइट्री के रियम में, पोइट्री के जॉनरा में उन्होंने अपना एक अलग जो स्टाइल है वो ओरिजिनेट किया। ही स्टूड अगेंस्ट मैनी जनरेशन ऑफ ग्रेट पोइट्स, और वो बहुत सी ग्रेट पोइट्स की जो जनरेशन थी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। एंड क्रिटिक्स लाइक ड्राइडन, पोप एंड जॉनसन, एंड मेड वे फॉर अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री, और एक न्यू टाइप ऑफ पोइट्री को उन्होंने ओरिजिनेट किया। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा कि जो पोइट है वो किस तरह का होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उन्होंने पोइट की डेफिनेशन दी। अ पोइट इज़ अ मैन इंडोर्ड विद मोर लेवली सेंसिबिलिटी, और एक उन्होंने कहा था कि जो एक पोइट होता है वो एक मैन होता है जिसमें सेंसिबिलिटी होती है, मोर एंथुसियाज्म होता है, एंड टेंडरनेस होती है। ही हु हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड अ मोर कंप्रिहेंसिव सोल, और जिसको ह्यूमन नेचर का ज़्यादा नॉलेज होता है और उसकी जो सोल होती है वो कंप्रिहेंसिव होती है। देन आर सपोज टू बी कॉमन अमंग मैनकाइंड, जो कि कॉमन जो लोग होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनमें हमें देखने को ये चीज़ें नहीं मिलती। तो इस तरह से उन्होंने एक पोइट की डेफिनेशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया। The truth of this statement struck down the idea of literary convention based on reason and rationality, और ये जो डेफिनेशन थी, जो स्टेटमेंट था एक पोइट का, इसने उन तमाम आइडियाज़ को, उन तमाम आइडियल्स को जो कि लिटरेरी कन्वेंशन के ऊपर दिए गए थे और रीज़न और रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड थे, उन सबको इसने स्ट्रक डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया। विच हैड बीन ब्लाइंडली वर्शिप फॉर सो लॉन्ग, जो कि बहुत अरसे से वर्शिप किए जा रहे थे, बहुत अरसे से फॉलो किए जा रहे थे लोगों की तरफ से। डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, पोइट को डिफाइन करने के बाद उन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन दी। ही रिवोल्ड अगेंस्ट द ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स बाय डिफाइनिंग पोइट्री, उन्होंने जो उनके प्रेडिसेसर्स होते थे, जो उनके आबा अजदाद थे, उनकी जो ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी थी उनके खिलाफ बगावत की थी और पोइट्री को कुछ यूँ डिफाइन किया था। दी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, उन्होंने कहा था कि जो पोइट्री है वो एक स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद एक ओवरफ्लो है, खुद ब खुद एक फ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, पावरफुल इमोशंस का। बाई गिविंग हिज आइडियाज़ अबाउट दी पोएटिक लैंग्वेज एंड सिंपल एंड नेचुरल, ही अपोज दी गार्डिनेस एंड इनेस फ्रेजियोलॉजी, उन्होंने इनेन और जो गाइडिनेस होती है, इनसेन फ्रेजियोलॉजी होती है, उसको अपोज किया था। और उन्होंने कहा था कि जो पोएटिक लैंग्वेज है वो सिंपल और नेचुरल होनी चाहिए। ऑफ द डिफेक्टेड क्लासिकल स्टाइल, क्लासिकल स्टाइल की जो आइडियाज़ थे कि जो पोइट्री है वो इस तरह से होनी चाहिए, जो पोइट्री है वो डिफ़िकल्ट होनी चाहिए और पोइट्री को एक आम बंदा नहीं लिख सकता, तो इस आइडिया को उन्होंने अपोज़ किया था। अब बात कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ के वर्क्स की। वर्ड्सवर्थ रोड अ लार्ज नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिरिक्स, वर्ड्सवर्थ ने बहुत से वर्क्स लिखे और लिरिक्स लिखी बहुत से, इन विच ही कैन स्टील द डीपेस्ट इमोशन बाय द सिंपलेस्ट मीनिंग, जो कि जिसमें उन्होंने जो डीपेस्ट इमोशंस होते हैं, डीपेस्ट थॉट्स होते हैं, उनको उन्होंने सिंपलेस्ट मीन्स के ज़रिए, सिंपल तरीके से उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। दे विल फाइंड द ऑपनेस ऑफ फ्रेज एंड एन एब्सोल्यूट नेचुरलनेस, और उनकी जो नेचुरलनेस है उसको हम देखते हैं उनके लिरिक्स में। विच मेक अ पोएम वंस रीड एज अ फेमिलियर फ्रेंड, जो कि एक पोएम को ऐसे बना देती हैं जैसे वो हमारे कोई फेमिलियर फ्रेंड हो, अगर हम उसको एक मरतबा पढ़ लें। क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ थे उनका जो स्टाइल था वो बिल्कुल सिंपल होता था, वो डिफ़िकल्ट वर्डिंग में पोएट्री लिखने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सोनेट्स की बात कर लेते हैं। बिसाइड्स लिरिक्स वर्ड्सवर्थ रोट अ नंबर ऑफ सोनेट्स ऑफ रेयर मेरिट, और लिरिक्स के अलावा उन्होंने सोनेट्स भी लिखे हैं बहुत से वर्ड्सवर्थ ने, विच देयर इज़ अ फाइन कम्बिनेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज, जिनमें फाइन कम्बिनेशन है डिग्निटी ऑफ थॉट का और लैंग्वेज का। अब हम ओड की बात कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ के। इन हिज ओड्स वर्ड्सवर्थ गिव्स एक्सप्रेशन टू हिज हाई आइडियल्स एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ, और उनके ओड्स में उन्होंने एक्सप्रेशन दिया वर्ड्सवर्थ ने अपने आइडियल्स को, हाई आइडियल्स को और फिलोसफी ऑफ लाइफ को।
इन द इमोर्टैलिटी ओड है इनका एक वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स वन ऑफ हिज मोस्ट चेरिश्ड बिलीव दैट आवर अर्लीस्ट इंट्यूशंस एंड दी आर दी ट्रूएस्ट। वर्ड्सवर्थ ने सेलिब्रेट किया इस बिलीफ को कि जो हमारी अर्लीस्ट इंट्यूशंस होते हैं, अर्लीस्ट जो वहम होते हैं वो ट्रूएस्ट होती हैं, सच होती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ड्सवर्थ इन हिज यूथ केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अपनी जवानी में वर्ड्सवर्थ जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इन्फ्लुएंस में आए थे। ही वॉज सून डिसइल्यूजन ऑन अकाउंट ऑफ इट एक्सेस एंड केम टू द कंक्लूजन दैट द इमेंसिपेशन ऑफ मैन कांट बी अफेक्टेड बाय पोएटिक अपहीवल्स बट बाय हिज लिविंग अ सिंपल नेचुरल लाइफ। और वो इस लेकिन इसका जो बुखार था फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो जल्द ही वर्ड्सवर्थ के सर से उतर गया था। और उन्होंने कहा था कि जो एक्सेस है, इस चीज़ की एक्सेस को फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्योंकि बहुत इंतशार पैदा केओस हो गया था, अफरा तफरी का आलम था, तो इस वजह से वर्ड्सवर्थ ने ये सोचा कि कोई भी चीज़ है उसकी ज़्यादती जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती। और इस तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो इंसान की जो एमेंसिपेशन है वो अफेक्ट पोलिटिकल या पॉलिटिकल अपहीवल से अफेक्ट नहीं होती, बल्कि उसकी जो एमेंसिपेशन है वो इफ़ेक्ट होती है सिंपल और नेचुरल लाइफ जीने में। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मनी बिटवीन नेचर एंड मैन, क्योंकि नेचर को बहुत एडमायर करते थे वर्ड्सवर्थ और वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ डिस्कवर्ड दैट देयर इज़ इनेट हार्मनी बिटवीन नेचर एंड मैन। वर्ड्सवर्थ ने डिस्कवर किया कि इस एक पैदाइशी हम आहंगी होती है, पैदाइशी ताल्लुक़ होता है नेचर और मैन का आपस में। इट इज़ व्हेन मैन लिव्स इन द लैप ऑफ नेचर दैट ही लिव्स द राइट टाइप ऑफ लाइफ। और वो कहते थे कि अगर एक बंदा है, एक मैन है, एक इंसान है, वो अगर नेचर की गोद में जी रहा है, नेचुरल सीनरी, नेचुरल ब्यूटी में अगर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो राइट टाइप ऑफ लाइफ गुजार रहा है। शी यहाँ पे है नेचर हैज़ एन इनोबलिंग इफेक्ट ऑन हिम, और नेचर जो है उसका इमेंस इफेक्ट होता है एक बंदे के ऊपर। एंड इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स इन नेचर, और हत्ता कि जो सिंपलेस्ट थिंग्स होती हैं नेचर के अंदर, कैन टच अ रेस्पॉन्सिव कॉर्ड इन द मैन्स हार्ट। वो इंसान के जो दिल होता है, इंसान का जो हार्ट, उसकी डीपेस्ट कॉर्नर को भी छू सकती हैं, जो सिंपलेस्ट थिंग्स होती हैं नेचर की। एज ही सेज मैन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, और वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि मैन जो है वो एक पार्ट ऑफ नेचर है। अब कंक्लूड कर लेते हैं वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ इज़ फेमस फॉर हिज लिरिक्स, सॉनेट्स, ओड्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। वर्ड्सवर्थ जो थे अपनी लिरिक्स, सॉनेट्स, ओड्स और शॉर्ट स्टोरीज की वजह से बहुत फेमस थे। He was not merely a lyrical poet, he justly claims to be a poet of man, of nature and of human life. उनको सिर्फ lyrical poet नहीं कहा जा सकता, बल्कि उनको a poet of man, a poet of nature, a poet of human life भी कहा जाता है। In his later years, Wordsworth wrote much poetry which is dull and unimaginative. लेकिन हमने जो later years थे उसमें वर्ड्सवर्थ ने बहुत सी पोइट्री लिखी जो कि डल और अनइमेजिनेटिव है। अकॉर्डिंग टू टेनिसन, वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस। ये एक क्रिटिसिज्म है वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने किया है कि वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस। लेकिन बिसाइड दिस क्रिटिसिज्म, इस क्रिटिसिज्म के बावजूद भी वर्ड्सवर्थ को ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट कहा जाता है रोमांटिक एज का।